मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक नन जिसका नाम फ्रेंडा होती है, वो एक गधे को लेकर जंगल से आ रहा होती है। वहाँ पर जेनेवरा नाम की नन आती है और सिस्टर फर्नेंडा से पूछती है कि तुम ये गधे को लेकर कहाँ गई थी। फर्नेंडा बोलती है कि ये गधा रात को जंगल में भाग गया था और मैं इसी को लाने के लिए गई थी। वहाँ पर काम कर रहे एक माली आता है और वो दोनों को गुड मॉर्निंग बोलता है, लेकिन ये दोनों नन उसे गाली देने लगता है। वहीं इस चर्च में एलेक्जेंड्रा नाम की नन भी रहती है और वो यहाँ पर रहना नहीं चाहती है। एलेक्जेंड्रा शादी करने के लिए व्याकुल हो रही होती है और इसके बारे में वो अपनी डैड से बात करती है। उसके डैड बोलता है कि अभी पैसे के कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मैं तुम्हारे लिए लड़का ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मिले नहीं है। जो मिलता है वो लोग दहेज बहुत मांग रहा है। एलेक्जेंड्रा बोलती है कि आप इस चर्च में कुछ पैसा देना कम क्यों नहीं कर देते, क्योंकि आप सबसे पैसे ज़्यादा इस चर्च में डोनेट कर रहे हैं। अगर कम कर दे तो शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन उसका डैड मना कर देता है। अगले दिन तीनों नन एलेक्जेंड्रा, फ्रेंडा और जेनेवरा तीनों खेत में कुछ बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर वही माली आकर उसे गंदे नज़र से छेड़ने लगता है। उसी दौरान वो तीनों मिलकर उसे बुरा भला कहकर पीटने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्जेंड्रा कुछ पैसे कमाने के लिए चर्च में कुछ कपड़े सिलने का काम भी करती है। कपड़े इकट्ठा करके उस चर्च के फादर जिसका नाम टोमास को होता है उसे बेचने के लिए मार्केट भेजता है। टोमास को मार्केट जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर वो माली आकर बोलता है कि मैं अब इस चर्च में काम नहीं करूँगा। टोमास को बोलता है कि क्या हुआ। माली बोलता है कि इस चर्च के नॉन्स मुझे बहुत मारा है और मैं अब यहाँ पर नहीं रहूँगा। यह बोलकर वो जाने लगता है। टोमास को मनाने की बहुत ही कोशिश करता है, लेकिन वो माली नहीं मानता और वो चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लॉर्ड ब्रानो और उसकी वाइफ जिसका नाम फ्रांसिस्का होती है, वो दोनों खाना खा रहे होते हैं। वहाँ पर लॉर्ड ब्रानो अपने एस्टेट के बारे में कुछ बता रहा होता है, लेकिन उसकी बीवी उसी के नौकर मैसिटो से मटका लड़ा रही होती है। अब रात को वो दोनों नौकर मैसिटो और लॉर्ड ब्रूनो की वाइफ फ्रांसिस्का जमकर संभोग करता है। फ्रांसिस्का मैसिटो से बोलती है कि मेरा पति मुझे बहुत ही बोर कर रहा है और वो मुझे खुश नहीं कर पाता। उसी दौरान वहाँ पर लॉर्ड ब्रूनो आने लगता है। लॉर्ड ब्रूनो को देखने से पहले ही मैसिटो खिड़की से कूदकर भागने लगता है। लॉर्ड ब्रूनो भी उसका पीछा करते करते उसका नौकर रहने वाले घर में आ जाता है। वहाँ पर मैसिटो सोने का नाटक करके सो जाता है। लॉर्ड ब्रूनो आकर सबके चेस्ट पर हाथ रखने लगता है। मैसिटो को हार्ट बीट काफ़ी तेज होने से लॉर्ड ब्रूनो जान लेता है कि यही मेरी बीवी के साथ सोया था, लेकिन उस रूम में बहुत अंधेरा होने से उसे पहचान नहीं पाता और वो मैसिटो के एक साइड का केस काट लेता है और सोचता है कि कल सुबह पता लगेगा कि ये कौन है। लॉर्ड ब्रूनो को जाते ही मैसिटो सभी साथियों को सेम प्लेस पर उसका भी बाल काट देता है। अगली सुबह को लॉर्ड ब्रूनो सबके बाल कटे हुए पाने से वो पहचान नहीं पाता है और वो उसे छोड़ देता है। उसके बाद फ्रांसिस्का अपनी प्यास बुझाने के लिए मैसिटो के पास जाकर जबरदस्ती करने लगती है। वहाँ पर लॉर्ड ब्रूनो छत पे से अपने सैनिक के साथ ये सब देख रहा होता है और सैनिक को बोलता है कि जाओ उसे पकड़ कर लाओ। मैसिटो वहाँ से जान बचाकर भागने लगता है और वो जंगल में चले जाता है। वहाँ पर उसे फादर टोमास को मिलता है जो नशे में धुत होता है और वो कपड़े पानी से छांक रहा होता है। दरअसल फादर टोमास को बहुत ही पी लिया होता है और उसका गाड़ी वही नदी में गिर चुका होता है और उसका बेचने वाला सभी कपड़ा पानी में बहने लगता है। वहाँ पर मैसिटो आकर सभी कपड़े को पानी से बाहर निकालने में टोमास को खूब मदद करता है। टोमास को उसे अपने साथ चर्च ले जाने लगता है, क्योंकि मैसिटो टोमास को से बोलता है कि मेरे पीछे कुछ लोग जान के पीछे पड़ा है और कुछ दिनों के लिए मुझे अपने साथ रख लो। टोमास को मान जाता है और वो बोलता है कि तुम चर्च में बहरे और गूंगा होने का नाटक करना, नहीं तो वहाँ के नॉन्स तुम्हें परेशान करेंगे। अगले सुबह टोमास को चर्च के मदर मारिया से मैसिटो को मिलवाता है। वो बोलता है कि ये गूंगा बहरा है और ये माली का सब काम जानता है। टोमास को कहने पर मारिया उसे माली का काम दे देती है। मैसिटो काम कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर सिस्टर फ्रेंडा आकर एक कुल्हाड़ी से उसके गर्दन पे रखकर पूछताछ करने लगती है। दरअसल फ्रेंडा को मैसिटो के बारे में कुछ पता नहीं होते हैं कि तभी वहाँ पर मदर मारिया आकर बोलती है कि ये नया माली है मैसिटो और ये गूंगा बहरा है। उसी रात को मार्था अपनी दोस्त फ्रेंडा से मिलने के लिए आती है। वो दोनों एलेक्जेंड्रा के रूम में जाकर शराब पीने लगती है। कुछ देर के बाद सिस्टर जेनेवरा भी शामिल हो जाती है। शराब पीने के बाद
फ्रेनेंडा और जेनेब्रा एक दूसरे के साथ संभोग करने लगता है। अगले दिन अलेक्जेंड्रा मैसिडो के पास जाकर अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है और बाद में वो दोनों संभोग करने लगता है, लेकिन बीच में ही मैसिडो रुक जाता है और अलेक्जेंड्रा बाद में पूरा करेंगे बोलकर वहाँ से चली जाती है। वहीं जेनेब्रा और फ्रेनेंडा कपड़े धोते वक्त कल रात के बारे में बात कर रहे होते हैं। वहाँ पर अलेक्जेंड्रा भी अपने कपड़े धोने के लिए आती है। फ्रेनेंडा पूछती है कि तुम्हारे कपड़े गंदे कैसे हुआ। अलेक्जेंड्रा बोलती है कि मैं उस गूंगे माली को खुदाई में हेल्प कर रही थी, इसीलिए कपड़े गंदे हो गए। ये सुनकर जेनेब्रा को शौक लगती है क्योंकि वो इससे पहले अलेक्जेंड्रा को कभी काम करते हुए नहीं देखा था। एक दिन जेनेब्रा देखती है कि फ्रेनेंडा और उसके दोस्त मार्था लड़के को अट्रैक्ट करने वाली दवाई बना रही थी। मार्था उस दवाई की कुछ बूंदें फ्रेनेंडा की आंखों में डाल देती है और फ्रेनेंडा के हाथों में एक कट लगाकर खून निकालती है और वो खून फ्रेनेंडा के गालों पर लगा देती है। अब दवाई काम करता है कि नहीं वो चेक करने के लिए मैसिडो के रूम जाते हैं। उसके बाद मार्था और फ्रेनेंडा मैसिडो के साथ जमकर संभोग करता है और वो वहाँ से चले जाता है और ये सब कांड झाड़ के पीछे छुपकर जेनेब्रा देख रही होती है। अगले दिन बिशप चर्च के इन्वेस्टिगेट करने के लिए आता है। वहीं मौके देखकर मैसिडो खिड़की से अलेक्जेंड्रा के रूम आकर दोनों घपाघप करने लगता है। उसी दौरान उस रूम में एक बूढ़ी नन चली आती है जिसे देखकर मैसिडो के मुंह से ओह सेट निकल जाता है। यह सुनकर अलेक्जेंड्रा शॉक हो जाती है। अलेक्जेंड्रा उस बूढ़ी नन को देखने से पहले कपड़ा पहनकर उसके पास बैठकर हेल्प करने लगती है। वहीं मैसिडो बेड के नीचे छुप जाता है। वो बाहर निकलने ही वाला होता है कि उस रूम में बिशप और मारिया आ जाते हैं। वो फिर से बेड के नीचे चले जाता है और सबके जाने के बाद वो वहीं खिड़की से बाहर चले जाता है। यहाँ पर जेनेब्रा भी मैसिडो को पाने के लिए वो दवाई बनाकर आंखों में डालने के बजाय पी लेती है, जिसकी वजह से उसका दिमाग घूमने लगता है। वो अपना हाथ में कट लगाकर खून अपने गालों में लगा लेती है और मैसिडो के रूम में जाने लगती है। उधर अलेक्जेंड्रा भी मैसिडो के रूम जाकर पूछने लगती है कि तुम बोल सकते हो और ये बात हमसे क्यों छुपाया। मैसिडो को कुछ बोलने से पहले ही वहाँ पर जेनेब्रा आने लगती है, जिसे देखकर अलेक्जेंड्रा एक कोने में छुप जाती है। जेनेब्रा मैसिडो को रूम आकर उसे चूमने लगती है कि तभी वहाँ पर फ्रेनेंडा भी आने लगती है, जिसे देखकर जेनेब्रा भी वहीं कोने में छुप जाती है जहाँ पर अलेक्जेंड्रा पहले से ही होती है। वह एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं। फ्रेनेंडा उस रूम में आकर मैसिडो को बंदी बनाकर जंगल में ले जाने लगती है। यह देखकर अलेक्जेंड्रा और जेनेब्रा भी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। वो दोनों छिप के देखता है कि बहुत सारे डैन नाच रहे होता है और मैसिडो को बलि देने वाले होते हैं। मार्था मैसिडो को मारने ही वाले होते हैं कि वहाँ पर जेनेब्रा आकर सभी डैनों को मारने लगती है। मार्था जेनेब्रा को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जेनेब्रा नशे में होने के कारण से मार्था के माथे पर एक लकड़ी से मारकर उसे बेहोश कर देती है। वहाँ पर अलेक्जेंड्रा भी आती है और फ्रेनेंडा को शांत करती है। उसके बाद मैसिडो भी बोलता है कि मैं फादर टोमास्को के कहने पर गूंगा बहरा होने का नाटक कर रहा था, एक्चुअली मैं बोल सकता हूँ। वहीं जेनेब्रा नशे में चर्च जाकर सब लोगों को चिल्ला चिल्लाकर बोलते हैं कि फ्रेनेंडा डायन है। शोर सुनकर बिशप जाग जाता है और वो बाहर आता है। वहाँ पर अलेक्जेंड्रा और फ्रेनेंडा के साथ साथ मैसिडो भी आ जाते हैं। बिशप मारिया को बुलाती है और मारिया को निकलने के बाद फादर टोमास्को भी उसके रूम से बाहर निकलता है, जिसे देखकर सब लोग शॉक हो जाता है। अगले दिन बिशप सबको सजा सुनाता है, जिसमें मैसिडो को लॉर्ड ब्रूनो को हवाले कर देता है, फादर टोमास्को को दूसरे चर्च में भेज देता है जहां पर सिर्फ मर्द होता है और जेनेब्रा को 1 महीने तक एक छाका भोजन छोड़ने के लिए सजा सुनाता है। अगले दिन जेनेब्रा, अलेक्जेंड्रा और फ्रेनेंडा एक दूसरे को साथ सॉरी मांगता है। उन नन्स को मैसिडो को चिंता होने लगता है। उधर मैसिडो को काल कोठरी में थून देता है। वहाँ पर लॉर्ड ब्रूनो आकर बोलता है कि मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ और पहले बीवी को मैं सुगर और जंगली कुत्ते के साथ रखा हूँ, और ये भी बोलता है कि जब तक मेरा मूड ठीक है तब तक मैं तुम्हें टॉर्चर करके रखूँगा और जिस दिन मेरा मूड खराब हुआ उस दिन मैं तुम्हें मार दूंगा। यह बोलकर वो वहाँ से चले जाता है। कुछ देर के बाद वहाँ पर तैनात सैनिक देखता है कि एक कछुआ के ऊपर मेणबत्ती बल रहा है और वो लोग उसे देखने के लिए बाहर चले जाते हैं। दरअसल उस सैनिक को ध्यान भटकाने के लिए वो नन्स कछुए के ऊपर मेणबत्ती जलाया होते हैं। वो नन्स मैसिडो को रिहा करके उसे नन्स वाले कपड़े पहनकर ले जाते हैं और जेनेब्रा मैसिडो के जगह पर एक पुतला रख देती है, जिससे सैनिक को लगता है कि वहाँ पर मैसिडो है। यहाँ वो नन्स मैसिडो को लेकर हंसते हंसते जंगल से जा रहे होते हैं। वहीं हम देखते हैं कि मदर मारिया रात को गधा लेकर फादर टोमास्को के पास जाती है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे होते हैं।
वहाँ पर मारिया और फादर टोमास्को को वही नॉन्स के हंसने की आवाज़ सुनाई देते हैं, जिसे सुनकर वो लोग छुप जाते हैं और उसके जाने के बाद वो दोनों उठकर हंसने लगते हैं और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइज आई होप आप लोग को मेरी ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह से इंटरेस्टिंग वाला वीडियो लाते रहता हूँ। धन्यवाद।